वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आज हम लास्ट पार्ट स्टोन एज का नियोलिथिक एज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि नियोलिथिक एज में जो ह्यूमन सोसाइटी है वो धीरे धीरे और भी एडवांस हो गई है एज कम्पेयर टू द मेसोलिथिक एंड पैलेलिथिक पीरियड। ठीक है, तो जो हमने क्या पढ़ा था, मेसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमंस थे उनको सिर्फ क्या करना आता था, कल्टीवेशन करना सीख गए थे, एनिमल की डोमेस्टिकेशन करना सीख गए थे वो लोग। पर अब हम पढ़ेंगे कि वो लोग फायर जलाने लग गए थे, मतलब आग का इन्वेंशन हो गया था, फायर का इन्वेंशन वो कर लिए थे, वो पोएट्री मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो हम आज नियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे। जो नियोलिथिक पीरियड है वो एक एडवांस कल्चर भी कहा जाता है इसे, एडवांस कल्चर, एडवांस सोसाइटी से रिलेट किया जाता है इसे। यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो टूल्स यूज किए जाते थे वो पॉलिश्ड हुआ करते थे। पहला पॉइंट ये होगा कि यहाँ पे पॉलिश टूल्स यूज किया करते थे। पॉलिश टूल्स का यूज किया करते थे। और जो यहाँ पे जो टूल्स होते थे ना वो बहुत ज्यादा फर्निश्ड हुआ करते थे, मतलब जो क्या कहते हैं इन्वेंशंस और वो सारी जो चीजें थी ना वो बहुत एडवांस हो गई थी। जो स्टोन्स थे ना वो बहुत पॉइंटेड टूल्स हुआ करते थे, उनमें जो कारीगरी का जो काम होता था ना वो बहुत ज्यादा ही एडवांस हुआ करता था। जो पॉलिश टूल्स है वो बहुत ज्यादा मोर लीथल हुआ करते थे, मतलब बहुत ज्यादा फर्निश्ड हुआ करते थे, मोर लीथल एंड फर्निश्ड टू। ठीक है, जो नियोलिथिक मैन था वो है ना ये जान गया था कि फ्रूट्स कैसे उगाने। वो लोग है ना खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी में भी वो करते थे बारले की राबी क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये लोग जो नियोलिथिक मैन था वो क्या क्या जानता था। जो नियोलिथिक मैन था वो कल्टीवेशन करना जानता था, पहले तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड को कैसे कल्टीवेट करते हैं वो जानता था। वो मेसोलिथिक पीरियड में ही जान गया था प्लेन कल्टीवेशन करना। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। फिर ये लोग है ना फ्रूट्स उगाना जानते थे, ग्रो फ्रूट्स। ये लोग है ना, ये लोग जानते थे कि क्या कहते हैं एनिमल की डोमेस्टिकेशन करना जानते थे, एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, कैटल्स वगैरह को, एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, एनिमल की डोमेस्टिकेशन करना जानते थे। बट इन्होंने नया क्या सीखा था, इतना तो मेसोलिथिक पीरियड में भी जानते थे, है ना, पर इन्होंने नया क्या सीखा, द न्यू इज न्यू। मेसोलिथिक मैन के लिए द न्यू इज, वो लोग जान गए थे कि हाउ टू ब्रिंग अ फायर, फायर को कैसे बनाएं, फायर के बारे में जानते थे। और वो लोग जानते थे कि पोएट्री कैसे बनाते, पोएट्री मेकिंग। तो हमने पढ़ा कि जो नियोलिथिक पीरियड है उसमें पॉलिश टूल्स का यूज करते थे, जो उनके जो टूल्स होते थे वो बहुत ज्यादा फर्निश्ड हुआ करते थे। और नियोलिथिक मैन है ना उनको कल्टीवेशन आ गई थी, वो प्लांट्स ग्रो करने लग गए थे और क्रॉप्स भी ग्रो करने लग गए थे।
क्रॉप्स भी ग्रो करने लग गए थे, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और इन्होंने नया जो सीखा था वो क्या था, वो फायर जलाना, फायर का इन्वेंशन हो गया था, और पोइट्री मेकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो हम पढ़ेंगे कि जो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में न्यूलिथिक पीरियड है वो 1000 साल बाद स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट न्यूलिथिक पीरियड के स्टार्ट होने से पहले। हाँ, न्यूलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 7000 बीसी से 2500 बीसी है, ठीक है, ये 2500 बीसी है। तो जो न्यूलिथिक पीरियड है वो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में वो स्टार्ट हुआ था 1000 ईयर्स बाद में, ठीक है। तो इन साउथर्न प्लस ईस्टर्न इंडिया, जो न्यूलिथिक पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था 1000 साल बाद, एग्जैक्ट न्यूलिथिक पीरियड के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो ये इसको अर्ली इसको न्यूली वो भी कहा जाता है, न्यूलिथिक पीरियड भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो डेवलप इन लेटर फेज, समथिंग अराउंड 10,000 BC, सॉरी 1000 BC, 1000 BC बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो लेटर जो न्यूलिथिक मैन थे वो लोग है ना केव्स में पेंटिंग करा करते थे, वो केव्स में रहते थे और है ना वो केव्स की वॉल पे पेंटिंग किया करते थे, वो दिखाते थे कि वो अपनी हंटिंग सीन और डांसिंग सीन से पेंट किया, मतलब जो पेंटिंग का जो थीम होता था वो डांसिंग थीम होता था और हंटिंग थीम होता था। तो इनका जो ये लोग लिव्ड इन केव्स में रहते थे एंड दे पेंटिंग देयर वॉल्स, दे पेंटिंग द केव्स वॉल, जो थीम होती थी इनकी वो होती थी हंटिंग सीन्स होते थे प्लस डांसिंग सीन्स, ठीक है। ये लोग जानते थे कि बोट कैसे बनाते हैं, बोट मेकिंग जानते थे, दे नो बोट मेकिंग जानते थे ये लोग। ये कॉटन और वूल को मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, वूल को बुनना जानते थे, बुनना वीविंग करना जानते थे जिससे कपड़े बना सके। वो कपड़ा मतलब उस जमाने में कपड़ा आ गया था, मतलब कपड़ों का इन्वेंशन करना सीख गए थे वो, ठीक है। तो देन एंड ऑल्सो द वीविंग ऑफ cotton and cotton plus wool to make clothes, ठीक है। तो यहां तक अपन ने पढ़ा कि जो न्यूलिथिक पीरियड है वो 7000 बीसी से 2500 बीसी तक का था टाइम पीरियड, और जो ईस्टर्न और साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया में जो न्यूलिथिक पीरियड है वो डेवलप हुआ था समथिंग 10,000 बीसी के बाद, सॉरी 1000 बीसी के बाद। और ये लोग केव्स में रहते थे और इन्होंने पेंटिंग करना सीख लिया था, मतलब ये लोग केव्स में रहते थे और ये ना अपनी वॉल्स को है ना पेंट करते थे। उनकी जो थीम हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी, हंटिंग और डांसिंग थीम हुआ करती थी। ये लोग है ना बोट मेकिंग जानते थे और बोट मेकिंग जानते थे और कॉटन और वूल से कपड़े बनाना जानते थे।
जानते थे। ठीक है, पढ़ेंगे कि नियोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट मतलब नियोलिथिक पीरियड कौन कौन सी जगह पे पाया गया था और वहां पे हमें कौन कौन से एविडेंसेस मिले ऐसे कि जिससे हमें पता लगा कि वो नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां से आता है, ये पूछते हैं कि डबल बरियल कहाँ पे मिला, डबल बरियल के एविडेंसेस कहाँ पे मिले, कौन सी जगह थी वो। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अपन अभी इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट साइट है बुरजहम। बुरजहम है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, JNK में। यहाँ पे हमको मिला है डबल बरियल के, डॉग और इंसान का बरियल मिला है। मतलब डॉग को, मतलब जानवर को इंसान के साथ दफनाया गया है। मतलब यहाँ पे हमें ऐसे एविडेंसेस मिले बुरजहम में कि जो एनिमल है उसको अपने मालिक के साथ दफना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एविडेंस मिले, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एविडेंसेस। एविडेंस किसके मिले? डॉग्स प्लस मैन बरियल। ठीक है, डॉग प्लस मैन को साथ में सुलाया गया बरियल में। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मिलता है इलाहाबाद में दूसरा एविडेंस। इलाहाबाद में मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है, हमें यहाँ पे सबसे पहले राइस कल्टीवेशन, मतलब हमें पता लगा कि चावल के जो एविडेंसेस है ना, चावल कल्टीवेशन के, चावल हमें यहाँ पे मिला है। हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली है जहाँ पे हमें चावल के जो सबूत है, चावल उस जमाने में उगता था, मतलब उसकी पैदावार हुआ करती थी, उसके एविडेंसेस मिले इलाहाबाद में। तो राइस कल्टीवेशन। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस कौन सी एज से बिलोंग करता है, तो आप बस साफ साफ लिख सकते हो कि नियोलिथिक पीरियड से। और ये भी पूछ सकते हैं कौन सी जगह से, तो इलाहाबाद से। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो इलाहाबाद में है राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं। अब तीसरा एविडेंस मिलता है खोलडीवान जगह पे। खोलडीवान में मिलता है, ये गुजरात पे पाया जाता है ये जगह। यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है जो हमारे न्यूलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज, ये हमें तीनों सीक्वेंस में मिले हैं यहाँ पे खोलडीवान में। 3 सीक्वेंस, फोल्ड कल्चर। और वो कल्चर कौन कौन से थे? न्यूलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर एंड आयरन एज। ठीक है, ये तीनों हमें ना सीक्वेंस में मिले हैं, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज। ठीक है, तो हमें ये यहां तक मिले। और फिर चौथा एविडेंस मिलता है हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से मिलता है एविडेंस, और ये है ना, मेहरगढ़ है ना नियोलिथिक साइट की सबसे ओल्डेस्ट साइट कही जाती है। ठीक है, हमें ये है ना क्या कहा जाता है इसे? ओल्डेस्ट साइट कहा जाता है। किसका? नियोलिथिक पीरियड का ओल्डेस्ट साइट ऑफ नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, ये मेहरगढ़ है जो सबसे ओल्डेस्ट साइट माना जाता है नियोलिथिक पीरियड का। फिर तीसरा मेहरगढ़ का है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है,
है, बलूचिस्तान में है। और फिफ्थ हमें मिलता है गुफराल। गुफराल कहाँ है? गुजरात में, सॉरी JNK में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है ग्रेवयार्ड। हमें ग्रेवयार्ड जो है वो घर के अंदर मिला है। ग्रेवयार्ड मतलब ग्रेवयार्ड होता है जहां पे लाशों को दफनाया जाता है, ठीक है, उसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो ये गुफराल में मिला हमें। गुफराल का है JNK में, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे हमें ग्रेवयार्ड मिला है घर के अंदर। मतलब वो लोग अपने प्रिय, यहाँ से हमें ये पता लगता है, ऐसे सेंटिमेंट्स का पता लगता है कि जो लोग वहां उस जमाने के जो लोग थे ना, वो अपने अपने प्रियजनों से इतना प्यार करते थे कि वो उन लोगों को अपने पास अपने घर में ही गाड़ दिया करते थे, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड मिला हमें। ग्रेवयार्ड मिला है इन द हाउस। ठीक है, ये सारे एविडेंसेस मिले हैं। और कुछ एविडेंसेस हमें छोटा नागपुर रीजन से मिले हैं, कुछ हमें मिले हैं सेंट्रल इंडिया से, और कुछ हमें मिले हैं कृष्णा रिवर के पास से, ठीक है। तो 6 पॉइंट हो जाएगा। रीजन ऑफ सम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर रीजन, सम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर रीजन, सम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया, एंड मिडल ऑफ कृष्णा रिवर, मिडल ऑफ कृष्णा रिवर। तो हमें इन सारी साइट्स में हमें नियोलिथिक पीरियड्स के एविडेंसेस मिलते हैं। पहला है बुरजाम। बुरजाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे हमें डॉग और मैन के बरियल्स मिले हैं। दूसरा है अलाहाबाद, हमें यहाँ पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं। तीसरा है खोलडीवान। खोलडीवान यहाँ पे हमें, ये गुजरात में, यहाँ पे हमें तीनों जो हमें थ्री फोल्ड कल्चर सीक्वेंस में मिले हैं, जो कौन सा? नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज। चौथा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे ओल्डेस्ट साइट कही जाती है, ये बलूचिस्तान में है। फिफ्थ है गुफराल। गुफराल है जम्मू कश्मीर में। ये यहाँ पे हमें ग्रेवयार्ड मिला है जो हाउस के अंदर मिला है। और कुछ पार्ट छोटा नागपुर रीजन और सेंट्रल इंडिया और मिडिल पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर, यहाँ पे हमें सारे एविडेंसेस मिले हैं। और अब हमें यहाँ पे है ना, हमें कुछ ऐसा पता लगा है जो लेटर स्टेज में है ना, ये लोग है ना और भी ज्यादा एडवांस सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो जो न्यूलिथिक पीरियड है ना, हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी थी। अब हम पढ़ेंगे कि जो लेटर फेज में है ना, ये लोग है ना एडवांस सोसाइटी में रहने लगे। मतलब ये लोग और भी ज्यादा सेटल लाइफ स्टार्ट करना, ये लोग है ना केव से निकल के मर्ड के घरों में रहने लग गए, ठीक है। और इन्होंने कच्चे घर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये लोग घरों में शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये लोग हर्ट्स में रहने लग गए। तो जो लेटर फेज में जो न्यूलिथिक पीपल हैं, न्यूलिथिक पीपल lived in more settled life। मोर सेटल्ड लाइफ, ये लोग घरों में रहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। दे स्टार्टेड लिव इन अ हाउस, इन मड हाउस। ये जो इनके हाउस होते थे मड के होते थे। और इनके जो मतलब इनका जो घर का जो मतलब होता था ना, कैसा होता था? सर्कुलर होता था और रेक्टेंगल होता था। मतलब वो जो घर बनाते थे, मड के घर बनाते थे, वो सर्कुलर तरीके से बनाते थे, और ये नहीं तो रेक्टेंगुलर में बनाते थे। तो इनकी शेप क्या होती थी घरों की? शेप ऑफ हाउस, नहीं, हाउस ऑफ अ शेप, हाउस ऑफ शेप,
शेप होती थी इनकी हाउस की वो सर्कुलर होती थी। प्लस रेक्टेंगुलर होती थी। ठीक है, और इनके जो घर होते थे वो किसके बने होते थे? मेड अप ऑफ मड, मेड अप ऑफ मड, मड से बने होते थे। ठीक है, और रीड से, रीड मतलब कंकड़ एंड रीड्स। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया और यहाँ पे आपका नियोलिथिक पीरियड खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेटल एज के बारे में। मेटल एज में चालकोलिथिक पीरियड आएगा और आयरन एज। तो ये आपका फिर आपका प्री हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा हमारा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी सफिशिएंट लगा हो। तो हमारे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपके और आपके दोस्तों के पास भी हमारे चैनल के बारे में पता लगे। और थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए।